हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मैथ की क्लास आज की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ऐसा चैप्टर है जो रीजनिंग में भी पूछा जाता है और मैथ में भी पूछा जाता है। तो बताओ वो कौन सा ऐसा चैप्टर है जो रीजनिंग मैथ दोनों में पूछा जाता है? तो चैप्टर का नाम है आयु संबंधी प्रश्न, मतलब एज। ठीक है, एज वाले क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, बिल्कुल एक लाइन में हम क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आज की वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल एक लाइन में एज के सभी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है ए की आयु इतनी है, ए की आयु का अनुपात, जैसे राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, 28 या 20 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो बताइए राम की वर्तमान आयु कितनी थी। हमको अनुपात में आयु दे दी जाएगी, उसके बाद आपको एक्चुअल वैल्यू उसकी निकालनी होती है कि आयु इसकी थी कितनी। ठीक है, तो इन टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, बिल्कुल एक लाइन में। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, बिल्कुल एक लाइन में क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप खुद ही लगा लेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, तो शायद आपने नहीं अगर इस तरीके से पहले पढ़ा होगा तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सब तरीके बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन फंस सकते हैं। एक क्लास में पूरी आयु संबंधी प्रश्न खत्म। ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है ये, लेकिन ये पूछा जरूर जाता है, या तो मैथ में या तो रीजनिंग में। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस, इसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। क्लास को पूरी देखना और बहुत मस्त क्लास होने वाली है। तो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, पहले आपको मैं चीजें बताऊंगा, उसके बाद बोर्ड पे क्वेश्चन होगा, आपको लगाना होगा। पहले मैं लगाऊंगा पहला क्वेश्चन, उसके बाद सभी क्वेश्चन मुझे उम्मीद है सब आप लगाएंगे इकट्ठे। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद आप खुद ही लगा लेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैंने बताया, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 3:4। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 20 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 5:6। तो बताओ, क्वेश्चन कहेगा तो बताओ ए की आयु। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बिल्कुल देखो कैसे एक लाइन में लगाते हैं, बहुत आसान तरीका है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, 20 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। ठीक है, हो जाता है, वो हमने नहीं लिखा। तो बताओ ए की आयु। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम देखो दो लाइन में कैसे खत्म थे। देखो वर्तमान पहले लिख लेते हैं हम, वर्तमान। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 3:4। उसके बाद कितने वर्ष बाद? 20 वर्ष बाद। ठीक है, कितने बाद? 20 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना हो जाता है हमारा? देखो 5:6 बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना आया? 6 × 18 और 5 × 20। ठीक है, इसका डिफरेंस, इनका जो भी डिफरेंस होगा, इनका डिफरेंस इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे, इनका डिफरेंस जितना भी होगा, और इनका डिफरेंस होगा अपान में लिखेंगे। कितना है? 2। बस मामला कहाँ पे सेट हो गया? 20 गुणे डिफरेंस कितना है? 1 अपान में इनका डिफरेंस कितना? 2। बस काट दियो, 2 दम 20, 10। ये आ गया 10। ठीक है, वर्तमान आयु पूछिए, बस इसमें 10 का गुणा करा दो। कितनी आ गई? 30। ए की। बी की पूछिए, 10 का गुणा करा दो, 40। ये किसकी है? बी की। बस काम यहीं पे खत्म, काम यहीं पे खत्म। देखो ए की आयु निकल के आ गई। ए की आयु कितनी है? 30 वर्ष। बी की आयु कितनी है? 40 वर्ष। समझ में आया? देखो अब क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन से आप इतनी आसानी से तरीके से लगाएं। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, दूसरा अपने आप खुद लगाएंगे आप। बहुत आसान तरीका है, तभी तो लगाएंगे ना। नहीं समझ में आया? देखो मैंने आपको क्या बताया था? ए की वर्तमान आयु। ए की वर्तमान आयु कितनी थी? 3:4। बी की वर्तमान कितनी थी? बी की वो कितने वर्ष बाद? 20 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 20 वर्ष बाद। गुणे कितनी थी? 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 चौकू 20, या ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, जैसी आपकी इच्छा। 5 चौकू 20, 3 छक 18। डिफरेंस कितना आया आपके पास? नीचे ये वाला डिफरेंस कितना है और ये वाला डिफरेंस कितना है? ये वाला डिफरेंस 1 का ही है, नीचे वाला 2 है। बस काट दो, 2 दम 20 आ गया। ये आ गया हमारे पास 10 निकल के, बस 10 का गुणा इसमें करा दो और 10 का गुणा इसमें करा दो। वर्तमान पूछिए ना, ए की आयु वर्तमान। ठीक है, तो निकल के आएगी कितनी? 30। 3 गुणे 10 अनुपात 4 गुणे 10, तो ये आ गई हमारी 30, ये हमारी आ गई 40। ये ए की है, ये बी की है। ठीक है, समझ में आया? टेंशन बिल्कुल मत लेना अगर नहीं भी समझ में आया। देखो क्वेश्चन लगा होगा, उसका आंसर निकल गया, तब और अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखो मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, आपको बताऊंगा।
चलिए देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे लिख के आएगा, पहला क्वेश्चन आपको लगाना है। चलिए लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, दो व्यक्ति की आयु का अनुपात, ये मिटा देता हूं मैं, यहां से मिटा देता हूं। फिर देखो अब क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप खुद ही लगाइए। आप लोगों की डिमांड थी ना सर आयु संबंधी प्रश्न लाइए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं और मैथ में भी पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। और मैं बाकी रीजनिंग की क्लास आप लोगों की चली रही है, क्या चल रही है आप लोगों को खुद पता होना चाहिए, और आगे की क्लास में आगे कराता रहूँगा। सिटी अरेंजमेंट चल रही है, वो आगे जो बचा है वो मैं करा दूंगा, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जैसे ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप खुद ही अपने तरीके से लगा लेंगे। जैसा तरीका मैं बताऊंगा खुद अपने आप दूसरा क्वेश्चन आप खुद ही लगाएंगे। देखना बहुत आसान तरीका है, बहुत एक इतनी गजब की ट्रिक है। ऐसी ट्रिक शायद आपने नहीं पढ़ी होगी तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा ये ट्रिक कैसी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, दूसरा अपने आप खुद ही लगा लेंगे आप, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है, 5:7। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है, 5:7, ठीक है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है 18 वर्ष पहले इनकी उम्र 8 कितने वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले इतनी थी, कितनी थी, 8:13, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष बाद वो इनकी उम्र, अब इनकी उम्र पूछिए। 18 वर्ष पहले इतनी थी, अब इनकी उम्र पूछिए। चलिए ठीक, कुछ नहीं, यह है हमारी वर्तमान, यह है पहले, कितने वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले, ठीक है। हमें वर्तमान उम्र पूछिए, ये पूछिए, ठीक। तो क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 तो 8 7 कितना हो गया, 56, और 13 5 65, ठीक है। इसका अंतर कितना है, 56 से 65 हो गया, अंतर कितना है 9 का, इधर अंतर कितना है 5 का, तो 5 लगा दो भाई, 8 5 13, 5 का अंतर है, ठीक। 9 से काट, 9 दूनी 18, तो ये कितना आ गया हमारे पास 10, बस 10 का आ गया, इसमें मल्टीप्लाई करा दो, इसमें 10 का मल्टीप्लाई, तो ये उम्र कितनी आई 50, और ये कितने आई 70, ठीक है। ये हमारी वर्तमान उम्र निकल के आ गई, ठीक। बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है, बस आपको सिर्फ समझना है कैसे निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ए ऑप्शन। नहीं समझ में आया मैं फिर से समझाऊंगा, जब तक समझाऊंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा था दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 था। 18 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 8:13। पहले इतना था, वर्तमान में इतना था इनसे, और लेकिन 18 वर्ष पहले कितना था, 8:13। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया और अपान कर दिया, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई ये कितना है, 13 5 8 7, यहाँ से करें 8 7 56, 13 5 65, ठीक है। इनका अंतर कितना है 5, 18 वर्ष पहले थी, गुणे 5 अंतर, इसका अंतर कितना 9, जो अंतर नीचे वाला था उसको नीचे, बस इससे हमने काट दिया, 5 दूनी 10, ये आ गया 10, बस जो भी आ गया इसमें मल्टीप्लाई करा दी वर्तमान उम्र में, 10 × 50 10 170, कितना आ गया ऑप्शन नंबर ए 50 और 70। देखो अगर ये नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, फिर तीसरा चौथा पांचवा जितने भी क्वेश्चन होंगे आप अपने आप खुद ही स्वयं लगाएंगे। देखो जब तक समझाता रहूंगा दोस्त समझ में ना आए, फायदा क्या है पढ़ने से, समझ में ना आए तो, लेकिन समझ में आ रहा तो अच्छा सा कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर कर देना वीडियो को। आप लोगों की डिमांड थी ना कि सर एज वाले क्वेश्चन लाइए जो रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं और मैथ में भी पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात। रीना मीना की आयु का, देखो ये हमारी रीना और ये हमारी मीना, तो रीना और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। तो कह रहा है क्वेश्चन 10 वर्ष बाद, कितने 10 बाद, जितने वर्ष बाद करो 10 वर्ष बाद, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात क्या था, दोगुनी, मतलब रीना की आयु मीना की दोगुनी थी, रीना की आयु मीना की दोगुनी थी, तो ये अगर 1 होगी तो ये 2 होगी, तो मीना से दोगुनी थी रीना की आयु, तो ये 2 थी तो ये 1 थी, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। इनका अंतर कितना आया, इनका अंतर 1 ही आया, तो 1 का गुणा करा दो, ठीक है, और करा दो 2 एकम 2, 3 एकम 3, इनका अंतर भी कितना है 1 ही, बटे में 1 अंतर, 1 से 1 काट दो तो बचा कितना 10, बस ये 10 जो बता इसी में हम गुणा करा दो, 10, तो ये कितनी होगी हमारे पास 30, ये हमारे पास हो गई 10, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहीं पे समाप्त कर रहा है या कुछ और कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात पूछा है, 5 वर्ष पहले, ये तो हमारी जो भी निकल के आती सब वर्तमान निकल के आती, ये हमारी वर्तमान थी, ठीक है। अब वर्तमान हमारे पास ये है, तो 5 वर्ष पहले, तो 30 में से 5 घटा दो कितना आ गया 25, और 10 में से 5 घटा दो कितनी आ जाएगी 5,
ये वर्तमान, ये मतलब 5 वर्ष पहले हो गई। इनका अनुपात पूछा तो काट दो, 5 एकम 5, 5 25, तो अनुपात हमारे पास क्या निकल गया, 5:1। कितना निकल गया, 5:1। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चीजें समझ में आई, बढ़िया लगी। तो इनको घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो सब तरीके मैं आपको बताते जा रहा हूं, ताकि आप यहाँ तक तो आप आसानी से कर लेंगे, यहाँ तक बस घटाना था। तो देखो इनकी आयु का अनुपात जो दिया होता है वो वर्तमान होता है, उसके बाद इसमें बाद और पहले वाला होता है वो हम नीचे लिखते हैं। तो इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात मीना से दोगुना और रीना का हो जाएगा, तो ये 1 थी तो ये 2 हो जाएगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद 2:3 निकल गया। इधर 2:1 था अंतर, इनका अंतर 1 था, इनका भी अंतर 1 था, तो 1 से 1 कट गया, बचा 10। तो 10 का इसमें गुणा करा दिया, 30 वर्तमान आ गई, ये 10 वर्तमान आ गई। ये कौन सी थी हमारे पास, वर्तमान। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात बताओ। 5 वर्ष घटा दिए इसमें तो 25 हो गया, 5 यहाँ से घटा दे 5 हो गए, 25 वर्ष 5, लेकिन अनुपात पूछा तो काट दिया, 5 एकम 5, 5 25, 5:1। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, बस ये सोचना है, बस मेरा काम है सिर्फ आपको समझा के आपके दिमाग में घुसेड़ के ही जाऊंगा, उससे पहले नहीं जाऊंगा। ठीक है, 14 नंबर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, देखो 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात। अरे सुमित लिख देता यार, सुमी क्यों लिखा। बिक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात कितना है, बिक्की और ये सुमी, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 2:3, 2:3। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात, कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 11:15, 11:15। कितना भी बड़ा क्वेश्चन कुछ भी आए बस यहीं से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुमी की वर्तमान आयु, इसकी वर्तमान आयु पूछी है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, 11×3 = 33 हो गया, अनुपात 15×2 = 30 हो गया। ठीक है, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है 4, जो इनका अंतर आ जाओ यहीं पे लिख दो, अपान में इनका अंतर कितना है 3, बस 4 ही अंतर है, 11 4 15। ठीक है, काटो, 3 चौकू 12। ठीक है, 3 चौकू 12 कितना आ गया, 4 चौकू 16, ये आ गया 16, बस 16 का इसमें गुणा करा दो, 16 × 16। ठीक, समझ में आ रहा, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल बस एक बार समझ में आ जाए, और काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 32, ये हमारा कितना 16 48। ठीक है, पूछे किसकी आयु थी, आयु किसकी पूछी थी, देखो आयु किसकी पूछी थी, सुमी की पूछी थी शायद, ना कि सुमित की, सुमी की पूछी थी। सुमित की इतनी हाइट कहाँ, वो आयु कहाँ है भाई, तो किसकी पूछी थी, सुमी की वर्तमान आयु, सुमी की कितनी है 48 वर्ष। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 48 वर्ष, सी है ना 15 नंबर, सॉरी डी, ऑप्शन डी, डी ऑप्शन 48 वर्ष। ठीक है, मजा आ रहा है, पक्का ना समझ में आ रहा है। देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तक समझाता रहूंगा तब तक आपके दिमाग में नहीं घुसड़ेगा। अब मैंने को 15 नंबर बता दिया, 16 नंबर अपने आप करना, बस 2 मिनट का समय भी आप लोगों को दूंगा ताकि आप करने की कोशिश करें, ना करने पाएंगे तो हम खुद बताएंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन लगाइए, कंप्यूटर महोदय 16 नंबर क्वेश्चन लगाइए। यहाँ कंप्यूटर महोदय नहीं, हम खुद ही महोदय हैं, हम ही लगाते हैं और हम ही हटाते हैं। चलिए 15 नंबर बता दिया। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात, 6 वर्ष पहले कितनी थी, 6:5। देखो 6 वर्ष पहले कितनी थी, कितनी थी, देखो देखो आप लोग इसमें डाउट होंगे लेकिन बहुत आसान ये भी है, कितनी थी 6:5। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात कितना, 4 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाता है, 4 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाता है, 11:10, 11:10। तो कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास, 11×5 = 55, 6×2 = 60, और ये 6 वर्ष पहले थी और 4 वर्ष, टोटल मिला के कितने हो गए 10। इनका अंतर कितना आया 1, भाई नीचे वाले का अंतर 1, अपान इनका अंतर कितना आया 5, बस काट दो, 5×2 = 10। ये हमारे पास कितना निकल गया है 2, बस 2 का इसमें गुणा करा दो, 2 का इसमें गुणा करा दो, 2 का गुणा करा दो, तो ये कितना आ गया 6×2 = 12, ये 5×2 = 10। ये कब है, ये कब की थी, 6 वर्ष पहले की थी, 6 वर्ष पहले की। तो प्लस अगर 6 करा देंगे तो वर्तमान आ जाएगी, तो ये 18 हो गई, अब +6 ये कितनी हो गई 16, ये हो गई हमारे पास वर्तमान।
ठीक है, पहले ही वर्तमान होती थी, लेकिन अब ये 6 वर्ष पहले की है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है 18। आप पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। सुरेश, तो पहले कौन सा कमल, फिर था ये सुरेश, ये था सुरेश। ठीक है, तो सुरेश की कितनी है 16 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा मैच कर रहा है 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए 16 वर्ष। ठीक है, चीजें समझ में आई, मजा आ रहा है। सच बताना नहीं समझ में आया, ये बाउंस गया होगा कि सर इसमें तो दो, जब दो चीजें हुई तो कुछ नहीं, दोनों को मिला के लिख लो। 6 पहले और 4 बाद में, टोटल कितने थे 10। ठीक है, ये 6 वर्ष पहले थे, पहले यहाँ पे वर्तमान दी रहती थी, लेकिन ये 6 वर्ष पहले की थी, तो यहाँ पे 10, इनका अंतर 1 था, नीचे वाले का अंतर 5 था, 5 दूनी 10, ये आ गया हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई किया, ये हमारी आ गई 12, लेकिन ये कब थी 6 वर्ष पहले थी, प्लस 6 जोड़ दिया कितनी होगी 18, ये हमारी 2 से मल्टीप्लाई है 10 प्लस 6 जोड़ दी 16, ये हमारी कितनी होगी वर्तमान। ठीक है, मान लो ये वर्तमान, अगर हम यहाँ से भी करते तो 11, देखो 11 गुणे 2 कितनी आ गई 22, ये कब थी 4 वर्ष बाद थी, तो 4 घटा देंगे तो 4 वर्ष पहले की आ जाएगी, वर्तमान आ जाएगी, तो कितनी होगी 18। यहाँ पे 10 का गुणा कराओ, 10 दूनी 20, तो 20 ये कब थी 4 वर्ष बाद थी, तो पहले इसकी कितनी होगी, तो ये होगी 16। ऐसे भी देखो निकल के आया 18 और 16। ठीक है, चीज़ें समझ में आई। अब देखो कुछ क्वेश्चन है आपको स्वयं करना है, देखो कुछ क्वेश्चन है आपको स्वयं करना है, बहुत आसान तरीका है, बस करके बताओ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमने ये बता दिया, 17 करके दिखाओ। हर्ष की आयु 40 वर्ष और रित की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो कुछ नहीं करना है भाई, अनुपात निकालना है, तो क्या करना है जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ऑप्शन से भी ले लो यार, तब भी मजा आ जाएगा। 17 नंबर, ठीक है, मैं डालते हैं 17 नंबर। आप ऑप्शन से करके दिखाओ, अगर आप थोड़ा बहुत भी मैथ जानते तो ऑप्शन से आराम से कर देंगे। ऑप्शन से चारों ऑप्शन 2 मिनट में खेल है, 2 मिनट में खेल जाओ। 40 वर्ष एक की थी, कितनी वर्ष 40, एक की थी कितनी 60। ठीक है, कितने वर्ष इनकी आयु का अनुपात 3:5 था, कितना था 3:5 था। ठीक है, अब इसमें कितने वर्ष तुम पहले कितने वर्ष पहले अब कितने वर्ष घटाओगे तो अनुपात ये आ जाए। ठीक है, मान लो हमने पहला ऑप्शन लिया 10 घटा दो, ये 30 आ गया तो ये 50 आ गया। ठीक है, दोनों 0 0 काट दिया तो अनुपात आ गई 3:5 आ गई, ये तो पहले ही ऑप्शन में आ गई। तो आप लोग सोचे होंगे रटे होंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, पहले ऑप्शन में। मान लो हमने दूसरा ऑप्शन उठाता, 40 में से 20 कर देते तो हमारी ये 20 आ जाती, और 60 में से 20 कर देते ये हमारी कितनी आ जाती 40। तो ये हम काटते तो 1:2 आता, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन सी उठाते हम, 37 वर्ष उठाते नहीं, 5 वर्ष वाला उठाते तो ये 35 आ जाता और ये 55 आ जाता, तब भी नहीं करता। 5 तो 35, 5 11 आ जाता। ठीक, तब भी नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही ठीक था, तो क्वेश्चन आराम से हो गया। ठीक है, चलिए 18 नंबर आपको खुद ही करना, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो अगर आपके पास मैथ की बुक है तो आप खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, जितने भी क्वेश्चन जहां से भी मिलते हैं एज वाले क्वेश्चन सब कर डालिए। जो ना आता हो मुझे कमेंट करना कि मेरी ट्रिक कामयाब नहीं हुई। मेरा बताया हुआ आप लोगों को ट्रिक नहीं अगर समझ में आई हो तो आप कहीं से भी क्वेश्चन लाइए, कहीं से भी करिए, एज के जितने भी क्वेश्चन हैं अपने आप करने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्त, देखो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मान लो कि आप अगर डर गए तो फिर आप नहीं पहुंच पाएंगे इस बार यूपी पुलिस की खाकी वर्दी सिलवाने के लिए टेलर की दुकान पर। हाँ, देखो अगर टेलर की दुकान पर खाकी वर्दी सिलवानी है तो अभी मेहनत करनी है, अभी मेहनत कर लेंगे, बाद में आप आराम से बैठ के खाएंगे, मेरे जैसे आराम से पढ़ाएंगे। अगर थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगी तो मस्त रहेंगे। ये तो आपको पता ही होगा लाइफ कितनी मस्त हो जाती है, फिर बस एक बार एक जॉब मिल जाए। लेकिन आपको जॉब मिलेगी भाई, पढ़ेगा उसी को जॉब मिलेगी। ये 60,000 होंगे तो आपके में से, ठीक है, हमारे कुछ भाई बंधु होंगे जो तैयारी इस वक्त कर रहे होंगे, वही तो आएंगे। ठीक है, तो जो पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन 100% है, और ये जो सोच रहा है कि देखो एग्जाम डेट आएगी तब देखा जाएगा, तब की तब रह जाएगी, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे आप। जो करना है अभी करो, अभी करोगे तो सफल हो जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बस जितना अगर जब तक आपका मन लग रहा है तब तक पढ़िए, जब तक मन नहीं लग रहा है तब मत पढ़िए। मन लगा ही रहिए, क्योंकि अगर इधर उधर मन भटकाएंगे तो भटक ही जाएगा। तो जहाँ तक आपका मन हो रहा है पढ़ने का वहाँ तक पढ़िए और बस मस्त रहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्त
एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट जरूर कर देना अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो। और किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए है, देखो करंट अफेयर्स थोड़े दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी, बस एक बार डेट क्लियर हो जाए, इतनी ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और इतनी अच्छे तरीक़ों से वही चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो 100% परीक्षा में पूछी ही जाए। पिछला पेपर आपने देख लिया, मेरा पढ़ाया हुआ देख लिया, कितना कुछ फंसा था। इतना तो आप लोग जानते होंगे, पहले मैंने जितना पढ़ाया, मैम ने पढ़ाया, कितना काफ़ी कुछ फंसा था। तो इस बार भी वही होगा, बस आप कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। बने रहिए दोस्त हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कर देना। ठीक है, ओके, बाय बाय।